जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी स्पेशली लड़कियों के लिए जिनका भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, क्योंकि कल भी कुछ बहनें पर्सनली मैसेज कर रही थी कि भाई हमारे लिए भी कुछ बताओ, रनिंग में टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, लॉन्ग जंप हाई जंप थोड़ा कम है, तो वहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा आएगी यहाँ से या कम आएगी, जंप वहाँ ज़्यादा आएगा कम आएगा, या टाइमिंग को यहाँ कैसे कम करें, सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊँगा। यहाँ पे आपको क्या वर्कआउट करना है, फिजिकल वाले दिन किन बातों का ध्यान रखना है, रनिंग कैसे करनी है, लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे लगाना है, क्या खाने पीने का लेके जाना है। बस आप मेरी दो बातें मान लेना, एक तो जो मैं बताऊँ उसको दिल से फॉलो कर लेना, और दूसरी चीज़ अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना। पिछली बार भी जिसका यहाँ 8.5+ आ रहा था उसकी रनिंग भी क्वालिफाई हुई है, जिसका जंप कम आ रहा था उसका जंप भी क्वालिफाई हुआ है। लेकिन नेगेटिविटी माइंड से निकाल के फिर फिजिकल देने हमें जाना है, और ये बात माइंड में बैठा के जाने के एक्सक्यूज़ आपके कोई नहीं देखेगा, पेन हो गया था या कुछ भी। और जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, ये मान लो मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे उसके फाइनल सिलेक्शन के। तो अब वीडियो के साथ में लास्ट तक जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ भी बताऊं आपको पता चल सके, चाहे वो फिजिकल रिलेटेड हो, मेडिकल रिलेटेड या कुछ भी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लगभग आपकी कितनी टाइमिंग आ रही है यहाँ पे, तो वहाँ कम आएगी ज़्यादा आएगी। देखो सबसे पहली चीज़ ये है, 8:30 तक भी अगर आपकी यहाँ टाइमिंग है तो भी वहाँ पे आप निकाल लोगे। बस सारा खेल है माइंड का। लेकिन रोड की 8:30 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड में अगर 8:30 आ रही है तो रोड पे तो टाइमिंग कम आनी चाहिए। जिसकी यहाँ रोड पे, ये मान लो रोड पे अगर आप यहाँ कर रहे हो तो वहाँ जाएगा आपका टाइम बढ़ के। अगर आप यहाँ ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो, ग्राउंड में ट्राई लगा रहे हो, तो वहाँ आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप इन 6-7 दिन में क्या वर्कआउट करते हो और वहाँ पे आप किस तरीके से रनिंग करते हो, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। ऐसे ही जंप, अगर आप यहाँ 9 फीट लगा रहे हो तो वहाँ क्वालिफाई हो जाएगा। हाई जंप में भी अगर आपका यहाँ पे कम है तो वहाँ क्वालिफाई हो जाएगा। 9 फीट वाली का वहाँ पे हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात सुन लो, जो यहाँ 6-7 दिन वर्कआउट करना है, फिर मैं उस दिन पे लेके चलूँगा आपको कि वहाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कॉपी पेन उठा लो, नोट कर लेना, जो बताऊँ दिल से उसको फॉलो कर लेना, और एक घड़ी ले लेना। रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि मैं बताता हूँ 400 मीटर का रैप इतनी देर में लगाना, घड़ी आपके पास होती नहीं, आपका वो रैप और ही कहीं जाता है। फिर आपने कहीं एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि सही तरीके से नहीं चीज़ें कराई जा रही, सामने वाले को उतनी नॉलेज नहीं है, कभी 2 किलोमीटर लगवा रहा है, कभी 5 लगवा रहा है, कभी 3 लगवा रहा है, यानी प्रॉपर वर्कआउट नहीं है, तो इसको फॉलो कर लेना। या अगर बहुत सारी बहनें हैं जो कि खुद से तैयारी कर रही है, उनके लिए तो फिर ये वर्कआउट है ही। तो आपको कल लगाना है 400 मीटर। 400 मीटर के 5 रेपिटेशन रहेंगे। टाइमिंग कितनी आनी चाहिए? टाइमिंग आनी चाहिए आपकी 1:50 से 1:52 या 1:48 से 1:52। अब घड़ी बांध के भाग लेना, कोशिश करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप अगर 80% भी फॉलो करते हो, टाइमिंग कम होके जाएगी यहीं से। और कुछ एक्स्ट्रा होती है तो वो मैंने बता ही दिया, वहाँ पे कम हो जाएगी। सारा खेल है माइंडसेट का। लेकिन फिर भी जितना हम यहाँ कम कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं, उतना करके जाना है। तो 400 मीटर का 1 रेपिटेशन आपने लगाना है 1:48 से 1:52। उसके बाद लेना 3 से 4 मिनट का रेस्ट, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना। 3 से 4 मिनट जब रेस्ट लो, थोड़ा बहुत हिल डुल लो, और साथ में जैसे अपना नॉर्मल पानी एक आधा घूंट ले लिया, सिर्फ एक आधी घूंट, या इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ऐसे करके आपको 5 रैप लगाने हैं। तो 4 तो कंपलसरी है ही है, 5 लगाओगे तो बहुत बेस्ट है। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना है, 1:48 से 1:52। मैक्सिमम किसी रैप में 1:55 चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट लेके आ रहे हो, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ईजी रनिंग करनी है। ईजी रनिंग यानी आपको टाइम नहीं देखना कि भाई कितना टाइम आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू आपको 25 से 30 मिनट रनिंग करनी है। 25 से 30 मिनट आपको दौड़ते रहना है रेगुलर, अच्छे से वार्म अप स्ट्रेचिंग वगैरह करके। फिर 30 मिनट रनिंग करने के बाद आपको लगाने हैं 100 मीटर के 3 से 4 रेपिटेशन, यानी स्प्रिंट लगानी है 100 मीटर की, कम से कम 3, और अगर 4 लगा पाओ तो बहुत बेस्ट है। अब तीसरे दिन पे चलते हैं। तीसरे दिन आपको लगानी है 800 मीटर। 800 मीटर के सिर्फ 2 लगा लेना। पहला जब आप 800 मीटर लगाओ तो आपकी जो टाइमिंग है वो रहनी चाहिए 3:50 से 3:55। फिर लेना है आपको 4 से 5 मिनट का रेस्ट। फिर दोबारा आपको 800 मीटर लगाना है। अपनी घड़ी बांधे रखना, हाथ में जो बता रहा हूँ बस वैसा कर लेना। चौथे दिन पे आ जाओ। चौथे दिन आपको क्या करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ पे काम करना है। स्ट्रेंथ का मतलब थाई वगैरह भर जाती है, लास्ट में फिनिशिंग नहीं होती। तो नॉर्मल 2-3 किलोमीटर करनी है पहले रनिंग। उसके बाद में आपको थाई के लिए अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। साथ में अगर आपके आसपास में पहाड़ी है या सीढ़ियाँ जहाँ पे भी मिल जाए, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 से 2 मिनट का आपको प्लैंक करना है, ताकि थोड़ा पेट मजबूत हो। पेट में फिर ये दर्द होने लग जाता है ना, बहुत को होता है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। तो पेट में भी जान होना बहुत ज़रूरी है, पेट टाइट होना ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया चौथे दिन का वर्कआउट। अब हम बात करते हैं अपने 5वें दिन के वर्कआउट पे।
5वें दिन आपको पेस रनिंग करनी है। पेस रनिंग का बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। पेस रनिंग करनी कैसे? आपको 7 राउंड लगाने की कोशिश करनी है। पेस रहेगी आपकी 2.5 मिनट की, यानी एक राउंड लगभग 2.5 मिनट का, 2:30, 2:32 ऐसे। अगर ये जो होता है ना ज़्यादातर के साथ में कि जैसे आप ट्राई लगाते हो, 2 राउंड तो आपके ठीक आते हैं 4 मिनट के आसपास, फिर तीसरे राउंड से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है टाइमिंग। पेस रनिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है पेस रनिंग से। तो 7 राउंड लगाने, 2.5 मिनट की आपकी पेस होनी चाहिए। अगले दिन पे आ जाओ। अगले दिन अब आपको बिल्कुल अपनी ईजी रनिंग करनी है, क्योंकि आपका छठा दिन आ जाएगा और टाइम ज़्यादा है नहीं। एक दिन पहले आपको रेस्ट भी चाहिए। तो नॉर्मल अपनी इजी रनिंग 2-3 किलोमीटर करके, ये मैं सिर्फ एक टाइम का वर्कआउट बता रहा हूँ, अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके और फिजिकल के लिए पहुँच जाना है। अपना पहले दिन वहाँ पे पहुँचो। अगर सुबह भाई गाड़ी वगैरह से नियर बाय से हो तो सुबह पहुँच जाओ, वरना पहले दिन पहुँचो, अच्छा खा पी के रेस्ट करो। कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें खासकर। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, जूस पियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले रहे हो, ग्लूकोज आप ले रहे हो। जूस में भी आपको कोशिश करनी है बीट रूट, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है बीट रूट। मौसमी का जूस, और साथ में भाई जैसे चुकंदर का तो मैंने बता ही दिया, या मौसमी का आप ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जितने आप खा सकते हो वो आपको खाने हैं। सुबह भिगो के रखो रनिंग से पहले। आप ध्यान देने वाली बात जो वहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे यहाँ की बात हो चाहे वहाँ की, एक तो भूखे पेट आपको नहीं दौड़ना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भूखे पेट रनिंग करो, नहीं। अपना ड्राई फ्रूट्स लेके जाना है, बैग में रखना है, एक पानी की बोतल रखनी है। इस बात का खास ध्यान रखना है, अपने बाहर से ही लेके जाना है। तो रनिंग से पहले अपना बाहर से या अंदर जाके ड्राई फ्रूट्स, अपना काजू बादाम वगैरह भिगो के रख लेना शाम को, वो खा के फिर रनिंग स्टार्ट करनी है। अब ध्यान ये देना है कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो उस टाइम पे किसी से होड़ नहीं लगानी। भाई कुछ लड़की ऐसी भी होगी, कोई 1 राउंड तेज़ लगा के रुक जाएगी, कोई 2 तेज़ लगा के रुक जाएगी। आपको जो अपना पहला राउंड है लगभग 1:50, 1:55, 1:57 तक लेना है। यानी ऐसी शुरुआत हमें करनी है जो ज़्यादा धीरे भी नहीं हो, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो, क्योंकि 4 राउंड कंप्लीट भी करने हैं और 8 मिनट में भी करने हैं। उस टाइम माइंड में एक बात रखना कि आज लास्ट मौका है, इसके बाद दोबारा हमें 1600 कभी ज़िंदगी में लगाने का पता नहीं, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सही शुरुआत करनी है और अच्छी फिनिशिंग। जब आपकी लास्ट की 200-300 मीटर बचे, स्टाफ पूरा कोऑपरेट करेगा, टाइम भी बताता है, आपका हौसला भी बढ़ाता है, जी जान लगा देनी है। वहाँ से 10-20% ताकत बचा के नहीं लेके आनी, जितनी शरीर के अंदर है ना वो सब लगा देना है। बस इस बात का ध्यान रखना, भूखे पेट नहीं दौड़ना, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खानी, तली वगैरह, और प्रॉपर रेस्ट पहले दिन कर लेना है। सही शुरुआत करनी है, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ऐसा भी नहीं पहला राउंड ही आपका 2 मिनट से ऊपर चला जाए, या इतनी तेज़ भी नहीं पहला आप इतनी तेज़ लगा दो कि लास्ट में फिनिशिंग ना हो। उसके बाद में आपका होगा लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप। तो जब भी आपका जैसे लॉन्ग जंप हो तो रनिंग के बाद में थोड़ा हिलते डुलते रहना है, और उस दौरान भी थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का पानी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह पी लेना है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेना है। जब आपकी वहाँ पे लॉन्ग जंप कराई जाएगी तो फट्टा होगा, तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो फट्टा लगा उससे आपका जो जंप है वो एक्स्ट्रा जाएगा। यानी जब आप फट्टे पे और थोड़ी ढलान होगी तो एक्स्ट्रा जाएगा। तो कोशिश सिर्फ ये करनी है आपको लॉन्ग जंप में, फाउल से बचना है और पहले दूसरे चांस में ही क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है, स्टेप नहीं बिगाड़ने हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा टेक्निक पे, लॉन्ग जंप हाई जंप की पे। अभी मेरी 3 बात ध्यान रख लेना, पहले दूसरे चांस में क्वालिफाई करना है, स्टेप नहीं बिगाड़ने हैं। पास में आके होता है बहुत के साथ में स्टेप ज़्यादा खुल गए जिसकी वजह से फिर जंप नहीं आया, और लाइन की तरफ नहीं देखना है। बहुत कैंडिडेट होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, जो लाइन की तरफ देखने लग जाते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना, पहले या दूसरे चांस में क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करना है। एक्स्ट्रा जंप वहाँ पे आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, और आपको वहाँ पे अपने स्टेप नहीं बिगाड़ने हैं, लाइन की तरफ नहीं देखना है। फिर उसके बाद में बीच में थोड़ा 2-4-5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, फिर हाई जंप होगा। हाई जंप आप सीधे लगाते हो या फिर आप तिरछे लगाते हो, जैसे भी आप लगाओ, लेकिन उसमें भी इसी चीज़ का ध्यान कि पहले दूसरे चांस में ही क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है हमें। इसकी भी मैं थोड़ी टेक्निक आपको बता दूंगा, एक्सरसाइज वगैरह 4-5 दिन कर लेना। तो ये चीज़ें हैं जो आपके फिजिकल के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर अभी आपका कुछ डाउट बच गया हो, क्योंकि लगभग 10 मिनट के आसपास वीडियो होगी, जो डाउट बच गया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा उस डाउट के बेस पे आपके लिए वीडियो लेके आने की। बस लास्ट में अगेन कह के जा रहा हूँ, माइंड का बहुत सारा खेल रहेगा, पॉजिटिव रहना है। धन्यवाद।